तो पिछले वीडियो में आपने भगवान नेमिनाथ भगवान के नैमिषारण्य धाम की पूर्ण कथा सुनी थी। अब नए अध्याय का शुरुआत हम करते हैं। तो खुशी और आनंद मग्न होकर इस कथा का श्रवण करिए। अतः 11वां अध्याय राजा सुप्रतिकृत भगवान की स्तुति तथा शिव विग्रह में लीन होना। भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी जब राजा सुप्रति के इतने चली पुरुषों के चक्र की आग में भस्म होने की बात सुनी तो उनके सर्वांग में चिंता व्याप्त हो गई और वे सोच में पड़ गए। फिर सहसा उनके अंतःकरण में आध्यात्मिक ज्ञान का उदय हो गया। उन्होंने सोचा, चित्रकूट पर्वत पर भगवान विष्णु जो राघवेंद्र श्री राम नाम से कहे जाते हैं, अत्यंत विख्यात हैं। अब मैं वहीं चलूं और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करूं। मन में ऐसा निश्चय कर राजा सुप्रति परम पवित्र चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे और भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा सुप्रतीक बोले, जो राम नरनाथ अच्युत कवि पुराण देवताओं के शत्रु असुरों का नाश करने वाले प्रभव महेश्वर प्रश्नार्थिहर एवं श्रीधर नाम से सुप्रसिद्ध हैं, उन मंगल में भगवान श्री हरि को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। प्रभु, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 प्रकार से जल में शब्द स्पर्श रूप रस इन 4 प्रकार से अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप इन 3 प्रकार से वायु में शब्द एवं स्पर्श इन 2 प्रकार से तथा आकाश में केवल शब्द रूप से विराजने वाले परम पुरुष एकमात्र आप ही हैं। सूर्य चंद्रमा और अग्नि तथा यह सारा संसार आपका ही रूप है। आपसे ही यह विश्व प्रकट होता है तथा आप में ही लीन हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। आपका आश्रय पाकर विश्व आनंद का अनुभव करता है, इसलिए तो समस्त संसार में आपकी राम नाम से प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान, यह संसार समुद्र भयंकर दुख रूपी तरंगों से व्याप्त है। इस प्रकार समुद्र में इंद्रियां ही घड़ियाल और नाग आदि क्रूर जल जंतु हैं, पर जिस मनुष्य ने आपके नाम स्वर्ण रूपी नौका का आश्रय ले लिया है वह इसमें नहीं डूबता। अतएव संत लोग तपोवन में आपके राम नाम का स्मरण करते हैं। प्रभु, वेदों को नष्ट होने पर आपने मत्स्यावतार धारण किया। विभो, प्रलय के अवसर पर आप अत्यंत प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे सारी दिशा भस्ममय रूप से रंजित हो जाती हैं। माधव, समुद्र मंथन के समय युग युग में आप ही स्वयं कच्छप के रूप से पधारे थे। भगवान, आप जनार्दन नाम से विख्यात हैं। जब आपकी तुलना करने वाला दूसरा कोई नहीं मिला तो आपसे अधिक की बात ही क्या। कभी जब आपकी तुलना करने वाला दूसरा कोई कहीं नहीं मिला तो आपसे अधिक की बात ही क्या है। महात्मा, आपसे संपूर्ण संसार वेद एवं समस्त विद्याएं समस्त दिशाएं ओतप्रोत हैं। आप आदि पुरुष एवं परम धाम हैं। फिर आपके अतिरिक्त मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊं? सर्वप्रथम केवल आप ही विराजमान थे। इसके बाद महतत्व अहं तत्व में जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि एवं सभी गुण इनका भी क्रमशः आविर्भाव हुआ। आपसे ही इन सबकी उत्पत्ति हुई है। मेरी समझ से आप सनातन पुरुष हैं। यह अखिल विश्व आपसे भली भांति विरचित एवं विस्तृत है। संपूर्ण संसार पर शासन करने वाले प्रभु, विश्व आपकी मूर्ति है। आप 1000 भुजाओं से शोभा पाते हैं, ऐसे देवताओं के भी आराध्य हैं। आप प्रभु की जय हो। परम उदार भगवान, आपके राम रूप को मेरा नमस्कार है। राजा सुप्रति की स्तुति करने पर प्रभु प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपने स्वरूप का इस प्रकार उन्हें दर्शन कराया और कहा, सुप्रतीक वर मांगो। श्रीहरि की अमृतमय वाणी सुनकर एक बार राजा को बड़ा हर्ष आश्चर्य हुआ। फिर उन देवादिदेव प्रभु को प्रणाम कर वे बोले, भगवान, आपका जो सर्वोत्तम विग्रह है इसमें मुझे
स्थान मिल जाए, आप मुझे यह वर देने की कृपा करें। इस प्रकार की बातें समाप्त होते ही महाराज सुप्रति की चित्तवृत्ति भगवान गदाधर के दिव्या मूर्ति में लग गई। ध्यानस्थ होकर भी भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। फिर उसी क्षण अपने अनेक उत्तम कर्मों के प्रभाव से वे 5 भौतिक शरीर छोड़कर श्रीहरि के विग्रह में लीन हो गए। भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी, तुम्हारे सामने मैंने इस समय जिसे प्रस्तुत किया है वह यह बराह पुराण बहुत प्राचीन है। पूर्व सतयुग में मैंने ब्रह्मा जी को इसका उपदेश किया था। यह उसी का एक अंश है। कोई हजारों मुखों से भी इसे कहना चाहे तो नहीं कह सकता। कल्याणी, पर संक्षिप्त जाने पर पूर्ण रूप से जो कुछ स्मरण में आ गया है वह वही प्राचीन चरित्र तुम्हें सुनाया है। कुछ लोग इसकी समुद्र के बूंदों से उपमा देते हैं, पर यह ठीक नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वतंत्र भगवान नारायण तथा मैं सभी समस्त चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हैं। सभी समस्त चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हैं। अतः उन परम प्रभु परमात्मा कार्य स्वरूप का तुम्हें सदा स्मरण करना चाहिए। समुद्र के रेतों की तथा पृथ्वी के रज कणों की तो गणना हो सकती है, किंतु परम परमात्मा की कितनी लीलाएं हैं, इसकी संख्या असंभव है। सुचिस्मिते, तुम्हें मैंने जो प्रसंग सुनाया है यह उन भगवान नारायण के केवल एक अंश से संबंध रखता है। यह लीला सतयुग में हुई थी। अब तुम दूसरा कौन प्रसंग सुनना चाहती हो, यह बतलाओ। अतः 11वां अध्याय संपूर्णम।